बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, कराची की 5 साल की बच्ची मरवा से इज्तिमाई ज्यादती और कत्ल के केस में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान के फिंगरप्रिंट्स बच्ची के कपड़ों से मैच कर गए हैं। केस में गिरफ्तार एक मुल्जिम मरवा का पड़ोसी और दर्जी है, जबकि दूसरा गिरफ्तार मुल्जिम अब्दुल्ला कचरा चुनता है जो अफगानी है। इसी मुतालिक मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज तलहा हाशमी से। तलहा, मजीद क्या पता चला है? देखिए, यहाँ पे पेशरफ तो ये दोनों मुल्जिमान की जो फिंगरप्रिंट की मैचिंग हो गई और इसकी रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है अब्दुल्ला और फैजू की। मरवा जो मकतूल बच्ची है उसके कपड़ों और फैजू के घर के बैग सैंपल्स लिए गए थे और दोनों जगहों से लिए गए सैंपल्स मैच कर गए हैं। ये दोनों मुल्जिमान है पहले ही एतराफी जुर्म कर चुके हैं। सिर्फ पुलिस काम को डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है। डीएनए रिपोर्ट मिलते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी गिरफ्तारी जाहिर की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल मरवा के वालिदैन को एतमाद में लिया जाएगा और मरवा के वालिदैन को भी पुलिस हुक्काम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे। जो गिरफ्तार मुल्जिम फैजू है ये मरवा के घर के सामने ही रहता है। जो अब्दुल्ला है वो कचरा चुनता है। ये जो केस अनर्थ हुआ था ऐसे हुआ था, मरवा की जो लाश मिली थी उसके जो बोरी के अंदर जो कपड़े थे वो एक मखसूस वेस्टकोट के थे और वो वेस्टकोट इसकी दर्जी की दुकान से मिला था और ये फिर आगे इसकी तहकीकात बढ़ाया गया। पुलिस ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने पहले इस चीज को डिनाई किया था, तहम जब रिवायती तफ्तीश की गई पुलिस की जानिब से तो उन्होंने इकरार किया दोनों को और ये खबर भी हमने ब्रेक की थी और इन दोनों के जो फिंगरप्रिंट मैचिंग है ये अब हो गई है। अब सिर्फ डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है। उम्मीद है वो आज शाम तक आ जाएगी। तो जैसे ही वो डीएनए रिपोर्ट आएगी उसके बाद इनकी गिरफ्तारी दोनों को भी जाहिर कर दी जाएगी। ठीक है तलहा हाशमी, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, लाहौर मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम और पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड आबिद अब तक हाथ ना आ सका। रात गए कसूर में सर्च ऑपरेशन के दौरान भी मुल्जिम की गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। 2 किलोमीटर पर फैले खेतों को घेरे में लेकर तलाशी ली गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान खातून समेत आबिद के 5 रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। जेर हिरासत अफराद का 2 रोज कबल आबिद से राबता हुआ था। मरकजी मुल्जिम की बीवी पहले ही गिरफ्तार है। लाहौर के इलाके रायवंड में दौरान डकैती खातून से ज्यादती के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान को जियो फेंसिंग और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। डीएनए करवा लिया गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई करेंगे। 3 सितंबर को डाकुओं ने रायवंड के घर में डकैती और ज्यादती की वारदात की थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं 5 बसों में आग लगने के वाकयात और तकनीकी खराबियों की शिकायत के बाद बीआरटी सर्विस बंद कर दी गई। अपने इफ्तिताह के 1 माह बाद ही बंद होने वाली बीआरटी सर्विस से आवाम परेशान है। मजीद बता रही हैं पेशावर से जियो न्यूज की नुमाइंदा शीबा हैदर। जी बिल्कुल, पेशावर में बीआरटी बस सर्विस की मुअत्तली के बाद शहरियों ने दोबारा पुरानी बसों और वैगनों में सफ़र करना शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के हशनगरी स्टॉप पर। यहाँ पर देखा जा सकता है कि शहरियों ने दोबारा जो पुरानी बसें हैं और जो वैगनें हैं उसमें सफ़र कर रहे हैं। अगर हम बात करें बीआरटी बसों में आग लगने की जो है वो 3 वाक़यात रहनुमा हो चुके हैं, जिसके सबब ये सर्विस अब बंद कर दी गई है। अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पर बीआरटी के 5 बसें इस वक्त गैर फाल है। 3 बसों में आग लगने के वाक़यात रहनुमा हुए हैं, जबकि 2 बसें खराब भी हो चुकी है। दूसरी जानिब हमारी बात जो है ट्रांस पेशावर के तर्जुमान से हुई तो उनका कहना था बसों में जो आग लगने के वाकयात की तहकीकात के साथ तमाम बसों का असर-नो मुआयना किया जाएगा, जिसके बाद ही बीआरटी बस सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 13 अगस्त को बीआरटी बस सर्विस का इफ्तिताह किया था। ताहम 1 माह और 4 दिन के बाद अब ये सर्विस जो है वो बंद कर दी गई है और बीआरटी की तमाम बसों को जो है वो ग्राउंड कर दिया गया है। जी, और जिस तरह से आपको अपडेट कर रहे हैं, पेशावर में बीआरटी सर्विस जांच पड़ताल के लिए आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। बीआरटी सर्विस की आर्जी बंदिश के बारे में पेशावर के शहरी क्या कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जब से ये चली है उसी दिन से इसमें ये मसले आ रहे हैं। कभी आग लगी होती है, कभी बस खराब है, कभी दरमियान में से वो काट जाती है। सारे पैसेंजरों ने कार्ड लिए हुए हैं, सारे परेशान है। अभी आप देख रहे हैं कितना हुजूम खड़ा है। सैलरी तो हमारी इतनी है नहीं कि मतलब रिक्शे में पकड़ के जाएं और रिक्शे में टैक्सी या करके जाएं। यही 15-20 रुपये में हम जाएंगे, तो उसके लिए हम 10 मिनट का सफ़र है, 2 घंटे हो सकते, 2 घंटे हो गए मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, गाड़ी नहीं मिल रही है। बस लोगों के लिए बहुत मुश्किलात है और इन लोगों की चाहिए कि और बसों की इंतज़ाम कर लें। बार बार ये बंद भी होता है। हमारी बदकिस्मती समझो कि हमारी बदकिस्मती है कि आज वो मेट्रो बंद है। आम जो बसें हैं वो जो पुरानी बसें हैं वो दोबारा उनको मौका मिल गया है और दोबारा उन्होंने शुरू कर दी हैं। लोगों ने तो काम पे जाना है ना, हर एक के पास तो कन्वेंस नहीं है। हमें तकलीफ है आने जाने में,
कभी हम टैक्सी करते हैं, टैक्सी वाले भी हमसे 100 रुपये लेते हैं वहाँ तक। कराची शहर में बिजली का बहरान बढ़ने लगा है कि इलेक्ट्रिक ने गैर एलानिया लोड शेडिंग का दायरा मुख्तलिफ इलाकों तक बढ़ा दिया है। गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद, FB एरिया, गुलिस्तान जौहर में लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 6 घंटे तक की बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। लोड शेडिंग वाले इलाकों में बिजली बंद होने का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि गैस सप्लाई में कमी की वजह से बिजली की पैदावार मुतासिर हुई है। जराये के मुताबिक कराची में बिजली की तलब 3000 मेगावाट है। तलब और रसद में फ़र्क 500 मेगावाट तक पहुंच गया है। तर्जुमान SSGC का कहना है कि KE को 200 MMC FD गैस फराहम की जा रही है। अभी आपको बताएं, मकबूजा कश्मीर में भारत की काबिज फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। श्रीनगर में 24 घंटों के दौरान खातून समेत मजीद 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक श्रीनगर के इलाके बटमालू में घर घर तलाशी के दौरान नौजवान और खातून को शहीद किया गया। बारामूला में गुज़श्ता रोज 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया था। डेरा गाजी खान में जाली पीर ने जिन निकालने के नाम पर तशद्दुद करके 12 साला लड़के को मार डाला। पुलिस ने जाली पीर को गिरफ्तार कर लिया है। DPO डेरा गाजी खान अख्तर फारूक के मुताबिक लवाहिकीन की दरखास्त पर कत्ल का मुकदमा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दर्ज किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब भर में पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। अदालत की पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल रोकने के लिए सख्ती से अमल कराने की हिदायत की गई। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब भर में पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। अदालत की जानिब से पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल रोकने के लिए सख्ती से अमल कराने की हिदायत सामने आई है। कराची की खातून शीरी फिरोजपुर वाला को बाइक चलाने का लाइसेंस मिल गया। हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा बहाब ने एक बयान में शीरी को मुबारकबाद देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि वो हेलमेट के साथ बाइक चलाएंगी। शीरी ने उनकी तायीद करते हुए कहा, बिल्कुल हिफाजत पहले है। अभी आपको अपडेट करें, गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान SOPs पर अमल दरामद न करने पर 22 तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। NCOC के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 16, इस्लामाबाद में 1 और आज़ाद कश्मीर में 5 तालीमी इदारे बंद किए गए हैं। गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज सेवन शरीफ के 8 असातिज़ा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। असातिज़ा ने कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद खुद को घरों में करंतना कर लिया है। सईद गनी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मिटियारी के भी 8 असातिज़ा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। 2 कॉलेजेस में मजमूई तौर पर 16 असातिज़ा में वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना केसेस की वजह से दोनों कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। CDC की तजावीज़ नज़रअंदाज। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर कोरोना वैक्सीन रवां साल अक्टूबर तक तकसीम करने का दावा किया है। कहा कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के सरबराह शायद फ़ौज से राब्ते में नहीं, उन्हें सूरत हाल का इल्म नहीं है। वैक्सीन बहुत तेज़ी से तकसीम होगी और ये बहुत ताकतवर होगी। इससे कबल CDC के सरबराह ने कहा था कि कोरोना वैक्सीन की आम दस्तयाबी आइंदा मौसम बहार या मौसम गर्मा तक मुमकिन नहीं होगी। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के सरबराह ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए एक मास्क शायद वैक्सीन से बढ़कर काम कर सकता है। अमेरिकी सेनेट की सब कमेटी में एक बयान के दौरान उनका ये बताना था कि अमेरिकी शहरियों ने अभी तक मास्क का ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जिससे वबा को रोका जा सके। ये भी कहा कि खासतौर पर 18 से 25 साल के नौजवानों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने मास्क का भरपूर इस्तेमाल ना किया तो वबा फैलने का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि मुल्क में शिया सुन्नी फसाद कराने के लिए भारतीय साजिश नाकाम बना दी गई। वो लोग पकड़े गए हैं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में शिया सुन्नी उलमा को शहीद करना चाहते थे। इंडियन साजिश थी कि इस मुल्क में शिया सुन्नी फसाद कराया जाए और वो लोग कुछ पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान में और रावलपिंडी इस्लामाबाद के उलमा को शहीद करना चाहते थे, शिया को भी और सुन्नीस को भी, ताकि इस मुल्क में एक आग लगे। सिर्फ एक साजिश थी जो हमने नाकाम बनानी है और पिंडी वालों ने, हम सबसे हसास शहर हैं, एक तरफ हमारे GHQ है, दूसरी तरफ सारी एम्बेसीज हैं। इंटरनेशनल साजिश ये थी कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में कत्लो गारत की जाए जो नाकाम बन गई है। मुलज़म पकड़े गए हैं,
और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में शिया सुन्नी इत्तेहाद रावलपिंडी में कायम है, कायम रहेगा और कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोरोना के दौरान एसओपीज का मुकम्मल ख्याल रखने पर रोम एयरपोर्ट 5 स्टार का हकदार करार पाया। एयरपोर्ट के मयार पर रेटिंग जारी करने वाली बरतानवी कंपनी के मुताबिक लंदन के हीथ्रो, स्पेन के मलागा और फ्रांस के नीस एयरपोर्ट को 3 स्टार्स मिले। अल्वेरो गोंजालेस के साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार करने पर ब्राजीलियन स्ट्राइकर नीमार को 2 मैचेस की पाबंदी की सजा हो गई। पेरिस सेंट जर्मेन और मार्से के दरमियान होने वाले मैच में नेमार ने मार्से के अल्वेरो गोंजालेस के साथ नामुनासिब रवैया अख्तियार किया। लीग की जानिब से जारी करदा बयान में गोंजालेस ने नेमार के खिलाफ नस्ली इम्तियाज रखा और कमेंट्स पास किए, जिसके बाद नेमार की दौरान मैच उनके साथ लड़ाई हो गई। इस वाक़े के फौरन बाद नेमार पर 2 मैचेस की पाबंदी लगा दी गई है, जबकि गोंजालेस के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। PSG के डिफेंडर कर्जुआ को 6 मैचेस की पाबंदी का भी सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड की काउंटी साउथ यॉर्कशायर में अफसोसनाक वाक़े ने लोगों के दिल दहला दिए। घर के पालतू कुत्ते ने 12 दिन के बच्चे को भंबोर डाला। अस्पताल ले जाने से कबल ही बच्चा हलाक हो गया। लापरवाही बरतने पर पुलिस ने वालिदैन को गिरफ्तार कर लिया।